देखिए, मुझे पूरा यकीन है तुम इस वीडियो से बहुत कुछ सीखोगे और आखिरी में जाके इन बातों को अपनाओगे भी। और सबसे बड़ी बात, तुम इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानोगे। जो भी बात मैं कह रहा हूं तुम थोड़ा सा विचार करना, सोचना क्या ऐसा हुआ था, और अगर ये सच हो तो इसमें सुधार करना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वर्मा और आप देख रहे हैं 6 PM टॉक। इस समय मैं आए हुए ईमेल्स, मैसेजेस या किस्से या समस्याएं उठाता हूं जो मुझे अच्छी लगती है, जो ज़्यादा ज़रूरी होती है, उस पर मैं वीडियो में आके उत्तर दे देता हूं, जो लगता है कि इस उत्तर की ज़रूरत और लोगों को भी हो सकती है। ठीक है, तो ये जो मेल है ये बहुत सारे थे, पति पत्नी के झगड़ों के। ठीक है, तो ये वीडियो है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे पति पत्नी के रिश्ते खराब हो जाते हैं। कौन सी गलतियां हैं, क्या ये पत्नी करती है या पति करता है, या ये दोनों बेचारे कुछ भी नहीं करते, समाज करता है। मैं तुम्हें एक क्लियर कट आंसर भी दे सकता हूँ यहाँ पे कि ये गलती है, पर बात क्या है कि तुम्हें बुरी लग जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें एक्सप्लेनेशन के साथ बताऊंगा ये गलती क्यों है। सबसे पहले मैं बता दूं तुम्हें, औरत का कलेश हर घर में बर्बादी की जड़ है। अभी बुरी लग गई होगी तुम्हें, पर मैं बता देता हूँ। और मैं बता देता हूँ वो बेचारी कलेश के अलावा और कुछ कर भी तो नहीं सकती। क्या करे कलेश के अलावा, कैसे उतारे गुस्सा? तो कलेश का कारण है गुस्सा, गुस्से का कारण है कोई ना कोई ऐसी पति की हरकत या ऐसा एनवायरनमेंट या आसपास हुई ऐसी घटना जिसकी वजह से उसे गुस्सा आया, है ना। देखिए, जब पति ड्यूटी से या कहीं से हारा थका आता है ना, तो वो चाहता है आराम। और उस समय पत्नी बेचारी सुबह से शाम तक हारी थकी, लड़ लड़ के सास से, नंद से, पड़ोसियों से, बच्चों से इकट्ठा कर चुकी होती है बहुत सारा डाटा। अब वो इंतज़ार कर रही होती है कि किसे सुनाऊंगी मैं अपनी कहानी। ये जो मैंने पूरी लिखी है 100 पेजों की, ये जो दिमाग में मैंने नोट डाउन की है, ये किसे सुनाऊंगी? स्वाभाविक है पति से सुनाऊंगी। पति के अलावा किसी और पुरुष को सुनाऊंगी तो पति को गलत लगेगा, और कौन सुन पाएगा ये कहानी इतने दिनों तक? एक वो बंधा हुआ पति ही तो सुन पाएगा। तो बस होता यही है, वो आती है और बस पति यहाँ पे पहले से ही परेशान, और इतना डाटा देख के वो पहले घबरा जाता था, ड्यूटी पे इतना डाटा देखा होता है। यही दोनों में, तो मुझे मत सुनाओ, वो सुनाती है, इन दोनों में झगड़े हो जाते हैं। यहाँ पे पत्नी को थोड़ा ये समझना चाहिए कि वो आदमी हारा थका है, भाई एक छुट्टी का दिन निकाल लो अपना, या कोई रात का समय निकाल लो, या फिर एक विचार अपने जीवन में, अपनी बुद्धि में ये करो कि इन सब बातों से मिलेगा क्या? ये जो डाटा तुमने इकट्ठा किया इससे क्या मिलेगा? ये मुसीबतें तुम्हारी हैं, खुद ही सॉल्व कर लो। पति से चर्चा करके तो ये बढ़ेंगी। और पति को भी यहाँ सोचना चाहिए कि ठीक है भाई, सुबह से बातें इकट्ठा की, उनने बात करने के लिए सुन लेता हूँ। उस समय वो तुमसे कोई जवाब नहीं चाहती कि बताओ चिंटू ने सुबह सुबह दूध बिखेर दिया, इस पर तुम क्या सोल्यूशन दोगे? यही बताओगे कि पत्नी से पोछा मार देती, वो उनने पहले ही कर दिया था, वो तो बस तुम्हें बता रही है कि ये घटनाएं हुई थी। तो पतियों को ये सुन लेना चाहिए कि हाँ जी ठीक है, चल तू सुना दे, भले कान में हेडफोन लगा के सुनो, कुछ देर दिमाग को बंद करके सुनो, मतलब सुन लो। ये सबसे मेन जड़ है गृहस्थी में कलेश की, सबसे मेन जड़, जो कि आम तौर पे हर किसी के घर में मिल जाएगी। दूसरी आती है लड़की का मैके की सलाहों पे चलना। देखो, मैं एक तुम्हें बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। सपोज करो मैं हूँ, मेरी वाइफ है, उसने मुझे कुछ कहा, मैंने माँ बाप से कहा। अब माँ बाप का तो मैं प्रिय हूँ, लेकिन यहाँ हुआ क्या, उसने जो कहा था उसकी माफ़ी भी मांग ली, मैंने माफ़ भी कर दिया, मैं भूल भी गया, पर ये बात मैंने माँ बाप को नहीं बताई। अब यहाँ पे माँ बाप तो यही बैठे हैं सोच के कि हमारे बेटे को उसने इतना गलत कहा था। सेम तुम्हारे मैके वाले सोचते रहते हैं कि हमारी लड़की को इसने ऐसा कहा था। बताओ उस दिन ये नहीं पता उन्हें उसके बाद कितनी बार चॉकलेट खिला दी, आइसक्रीम खिला दी, माफ़ी मांग ली, या दोनों खाना खाने गए हैं, राजीनामा हो गया, इसकी कोई जानकारी नहीं, ना ही ये बताई जाती है, क्योंकि अच्छी बातें बताई नहीं जाती, गलतियां बुराइयां ये सब करी जाती हैं। अपने मैके में एक भी बात मत बताओ जो तुम दोनों के बीच में हो रही है, जब तक तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि उनकी मदद की आवश्यकता है। तुम्हारा पति मारता है, अन्य पुरुषों को घर में लेके आता है, शराब पी के नालियों में पड़ा रहता है, ये ज़रूरत है बताने की, बताइए ना, कौन रोकता है? लेकिन यहाँ पर भी अगर तुम खुद सक्षम हो इसे हल करने के तो कीजिए। और पतियों के लिए भी है कि भाई मत बताया करो। माँ बाप का बच्चा उनका बच्चा प्रिय होता है, उसे दूसरे के बच्चे से मतलब नहीं है।
प्यारा वो भी है पर अपने से ज्यादा नहीं। अपने को कष्ट अगर प्यारा ही पहुंचाएगा तो प्यारा तो बुरा है ना, इस बात को समझ लीजिए। और आज की डेट में जो सबसे ज्यादा परेशानी की जड़ बन रही है वो है फ़ोन। बहुत अपॉइंटमेंट आती है, सर मैं सुबह ऑफिस जाता हूँ ये फ़ोन चलाती रहती है, शाम को आता हूँ फ़ोन चलाती रहती है, गेट खोलना बंद करना बस इसका यही काम है, जो कूड़ा मैं सुबह कहीं फेंक के गया था वो वहीं का वहीं मिलेगा, बच्चे तक को नहीं नहलाती। ये फ़ोन जो है ना ये तुम्हारा जीवन खा जाएगा, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। देखो तुम एक स्त्री हो, तुम घर में अगर 4 घंटे दोगी उसका तुम्हें परिणाम दिख जाएगा। 4 घंटे सफाई करोगी घर चमक जाएगा, बच्चे पे दोगी बच्चा सुधर जाएगा, पति पे दोगी पति दीवाना हो जाएगा तुम्हारा। अगर 4 घंटे दे दो तो जिस भी चीज़ को तुम 4 घंटे का समय दोगे वो चीज़ में ज़रूर निखार आएगा। पर फ़ोन ऐसा है तुम इसमें कुछ नहीं सीखती सिवाय विनाश के। तुम्हारा बुद्धि खत्म कर देगा ये, तुम्हें लत लगवा दी इसने। तुम कुछ मत करो घर का काम। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ तुम्हारा फ़ोन छीन लिया जाए किसी एक स्त्री का आज जो गृहस्थी जीवन में है, और उसे कहा जाए कि तू खाली बैठेगी, फ़ोन नहीं मिलेगा तुझे। जो आराम तू करती थी ना, अब तक कोई काम नहीं करती थी, तू आराम कर, बस फ़ोन नहीं मिलेगा तो वो स्त्री बैठ ही नहीं पाएगी खाली। ये सच है। फ़ोन का जितना ज़्यादा त्याग कर सकते हो करो, खास करके पति के सामने तो करो। भाई हम छोटे थे अपने पिताजी के सामने टीवी नहीं चलाते थे। क्यों नहीं चलाते थे? हमें पता है डांटेंगे वो, पर आज हमें रियलाइज़ होता है कि डिसरिस्पेक्ट है ये। अगर कोई बड़ा आया है तुम अपने मनोरंजन में लगे हो, उसको प्राथमिकता नहीं दे रहे हो कि अरे पिताजी आए चलो शांति से बैठ जाओ, अरे पतिदेव जी आए अरे अच्छे से बैठ जाओ, मोबाइल बंद कर दो, हाँ जी बताइए पानी लो। ये तुम प्राथमिकता नहीं दोगे उसे जो तुम्हें रोटियां दे रहा है, तो क्यों दे वो तुम्हें रोटियां? सोच के बताओ। ये सोचने वाली बात है। मेरी बातें तुम्हें कड़वी लग रही होंगी पर तुम खुद बताओ ऐसा क्या तुम खास कर रही हो उसकी जिंदगी में आके जिससे वो खुश हो। मेरी सलाह है फ़ोन का त्याग कर दिया जाए। तीसरी सबसे बड़ी वजह जो भी आज के जीवन में उठ रही है वो है संस्कारों की कमी। आज देखना माँ बाप बहुत अच्छा लड़की को पढ़ा देते हैं, डॉक्टर बना देते हैं, कुछ मास्टरनी बन जाती है, पर दिक्कत सबसे बड़ी बात ये है कि संस्कार नहीं रहते। लड़का अपनी पत्नी से कुछ भी नहीं चाहता, कमरे में वो कहता है कि तू मुझे पीट दे, पर कमरे के बाहर माँ बाप से ऐसे पेश आ जैसे कि तू बहुत संस्कारी बहू है। मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये रिश्ता पति पत्नी का दिखावे का रिश्ता होता है। इसमें तुम्हें सच्चा बनने की गलती मत कर देना कि हम नहीं, हमारा जैसा व्यवहार है, हमारे अंदर से जैसी भावनाएं आ रही हैं हम वैसे ही रहेंगे। नहीं 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 नहीं, ये गलती कभी मत करना। ये दिखावे का रिश्ता है, दिखावे में ही रखो। संस्कार, नमस्ते, पैर छूना, हाँ जी करके बात करना, ये दिखावा ही कर लो लेकिन कर लो। अरे भाई तुम्हारी जिंदगी भी कौन सी हमेशा के लिए है, ये असलियत की है, ये भी तो दिखावा ही है कि तुम जी रहे हो। बात मान जाओ मेरी, संस्कार लेके आओ अपने अंदर। संस्कार नहीं पता किसे कहते हैं, हर घर के संस्कार अलग हो सकते हैं। मेरे घर में मानो सुबह 4 बजे उठना संस्कार है, किसी घर में हो सकता है सुबह को 8 बजे उठना संस्कार हो, इसमें कोई गलती नहीं है, हर घर के अलग हैं। ये बात आप अपने पति से पूछिए कि पतिदेव मुझे रहना कैसे है, सासू माँ से पूछिए। संस्कार तुम्हारे अच्छे होंगे, तुम्हारी गृहस्थियों में संपर्क अच्छे होंगे, तुम दोनों में प्यार बढ़ेगा, आसपास प्यार बढ़ेगा, सास ससुर के साथ तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, तुम खुश रहना शुरू करोगी, गृहस्थी बनेगी, तुम्हारे बच्चे खुश रहेंगे, आगे गृहस्थी बढ़ेगी। पर तुम जब तक ये नहीं तब तक कुछ नहीं। एक बात और बता देता हूँ, ये अपनी बुद्धि से निकाल दो, बिल्कुल निकाल दो कि तलाक नाम की कोई चीज होती है। तुम्हें लगता है कि तलाक एक विकल्प है लड़की के पास, पर वो विकल्प नहीं है, इस बात को समझिए आप। वो विकल्प तो है सिर्फ पति से दूर करने का, ना कि तुम्हें समाज में वो पोजीशन देने का जो तुम्हारे पास विवाह से पहले थी, वो नहीं दे सकता। तो इसको विकल्प मत समझिए, ये समझिए कि नहीं ये तो गलती हो जाएगी, इससे बड़ी गलती हो जाएगी जो विवाह कर लिया था। तलाक को दिमाग से निकालिए। जब देखिए मेरी बात सुनिए, मेरे आगे समुंदर है, समुंदर के आगे मुझे जाना है, जब कोई और विकल्प ही नहीं, पीछे जाने का विकल्प ही नहीं, तो मैं तो तैरना सीखूं और तैर के ही निकलूंगा। यकीनन किसी लकड़ी या तिनके का सहारा लेके मैं पहुंच जाऊंगा। तो तुम इसको विकल्प को हटाओ, विकल्प ही तुम्हें भटकाते हैं जीवन में। लड़की मॉडर्न मॉडल, बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल, बहुत ज़्यादा एकदम हाई फाई इंग्लिश बोलने वाली, पढ़ी लिखी, ये सब लड़के को गृहस्थी में आने से पहले ही चाहिए। शादी के बाद उसे चाहिए संस्कारी बहू। हर लड़के का है ये। तुम किसी भी बेंगलुरु के टैग को उठा लो, बहुत अपॉइंटमेंट आती है, अच्छे इंजीनियर, लाख से ऊपर तनख्वाह, उनका भी यही कहना है कि सर हमें बहू चाहिए, ये बहू नहीं है ये लड़की है। तो मैंने कहा तुमने देखा क्या था, एजुकेशन क्यों देखी थी तुमने उस समय? तो मैं तुम सबको बता रहा हूँ,
तुम कितनी पढ़ी लिखी हो ठीक है, पर पढ़ाई लिखाई तुम्हारे संस्कारों का विरोध ना करे, तुम्हारे संस्कार ना मार दे। तुम स्त्री हो, ये स्त्री ना मार दे। ध्यान से समझना, कमांडो नहीं बनना है तुम्हें, हाई फाई बिल्कुल, तुम्हें स्त्री बनना है। इतनी चीजें तुम कर दो, मैं कहता हूं तुमसे उत्तम कोई स्त्री नहीं किसी गृहस्थी में, अगर तुम इतना कर दो। अब तुम कहोगे सारी बातें औरतों की बताओगे, स्त्रियों की बताओ, लड़कों की कोई कमी नहीं होती। तो देखिए पुरुषों की भी बहुत कमियां होती हैं, ऐसी बात नहीं है। अधिकतर जीवन उनकी वजह से खराब होता है। एक पुरुष चाहे तो घर गृहस्थी बिल्कुल अच्छे से चला सकता है, पर बात है सिर्फ कि अगर पुरुष चाहे। सबसे पहली बात है कि एक पुरुष को अपनी पत्नी जितनी भी उम्र की है, 25, 26, 24, 31, वो उससे 12, 13 या 15 साल की लड़की समझे, वो ना समझे वो इतनी उम्र की है। दिक्कत सबसे बड़ी यही होती है कि पुरुष जब एक 13 साल की अपनी बच्ची या 5 साल की बच्ची से बात करता है और जब पत्नी से बात करता है, ध्यान से सुनना, बड़ा मजा आएगा। जब वो पत्नी से बात करता है तो वो उसे वही 26, 27 साल की जितना बड़ा शरीर लेके वो खड़ी है, जितनी उम्र है, उस हिसाब का समझ के बात करता है। पर ये होता बिल्कुल उल्टा है, उससे आधी से भी आधी समझिए। जब आप अपनी बच्ची से बात करते हैं, पुरुषों के लिए है, अपनी बेटी से, अपने बेटे से, वो आती है, पापा पापा आज ये हुआ है स्कूल में, पापा पापा मेरी टीचर ने ये कहा, ये नोटबुक गंदी है। सुनते हो ना ध्यान से, अच्छा चलो कोई नहीं दिलवा देंगे। सेम व्यवहार रखना है तुम्हें पत्नी के साथ, सेम बिल्कुल। अब आप कहेंगे वो तो 26 साल की औरत है। भाई साहब वो तुम्हारे लिए बच्ची है, वो दुनिया के लिए है 26 साल की, बल्कि 40 की बन जाएगी। अपनी बेटी के लिए है वो समझदार, तुम्हारे लिए वो तुम्हारी बच्ची है। तो सबसे पहले अपनी पत्नियों को बिल्कुल एकदम बच्ची की तरह ट्रीट करें, उसे उस उम्र का, उस बुद्धि का समझ के उसे प्यार दें, उससे बातें करें। कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हो सकता। बच्चा कैसा होता है, कामचोर, ढीठ, मक्कार, ऐसी कुछ हरकतें करती हैं पत्नियां। वहां पे तुम्हें ये नहीं कि 26 साल का, यार तुम्हें मैनर्स नहीं है, तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं है, कैसे पड़ा है कूड़ा, क्या है ये, नहीं है। पकड़ के लाओ हाथ, देखो ऐसे मारते हैं झाड़ू। वो कहेगी मुझे आती है, तो क्या इंतजार इनविटेशन का कर रही थी। देखो कुछ भी बात कहना, कुछ भी काम कहना, कुछ भी ताना मारना, कुछ भी सजा देना, उसका एक प्यार के जरिए से रास्ता होता है। तुम क्या करते हो, सीधा मैन टू मैन, ये गलत है, ऐसे नहीं। और दूसरी बात, आपकी पत्नी को जो वो पसंद है जो चीज़ है, कम से कम हफ्ते में तो उन्हें ला ही दो एक बार। रोज की तो मैं तुमसे उम्मीद ही नहीं कर सकता। कोई चॉकलेट पसंद है तो डेली, अरे वो नहीं मांगती तुमसे करोड़ों रुपए वाली, भाई 5 रुपए वाली ला दिया करो। हफ्ते में एक बार बाहर खाना खिला लाओ, कहीं घुमा लाओ। अपनी बातें देखो, वो तुम्हें क्यों सुनाती है आते के साथ ही घर पे, क्योंकि तुम बातें नहीं करते होंगे, तुम पे कोई बातें नहीं है। कुछ बातें करो। अब तुम ऑफिस की बातें करोगे, डाटा यहाँ से यहाँ ट्रांसफर किया मैंने, वो डाटा गलत हो गया, ये हो गया, वो हो गया, वो नहीं है। उसके मतलब की बातें करो, क्योंकि वो बच्ची है। अब तुम अपनी 5 साल की बच्ची से ये बताते हो क्या, बेटा वो मोदी जी इलेक्शन में ये चल रहा था और इधर राहुल गांधी जी ने ये कहा, नहीं ना। क्या बातें करते हो, अरे हम तुम्हें यहाँ घुमाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, यही बातें सेम पत्नी से करो। ये गृहस्थी चलाने के ना बहुत ब्रह्मास्त्र यंत्र हैं जो गृहस्थी बहुत अच्छे चला सकते। और बात यह है कि तुम अपनाओ तब ना। बातों को समझिए ध्यान से और इन्हें अपनाइए। पुरुष चाहे तो सब कुछ कर सकता है गृहस्थी, औरत चाहे तो हो। बस बात यह है कि होगा तभी जब ये दोनों चाहें। अब पुरुषों की और गलतियां गिनवा देता हूँ। शराब पीना, अन्य महिलाओं से संपर्क करना, कोई भी औरत देखी बिल्कुल जीभ निकाल के उसके पीछे चले जाना, दोस्तों को ज़्यादा समय देना, चीख के बात करना, गालियां देना, पत्नी पे हाथ उठाना, ये सब ना गलतियां नहीं है जो मैंने गलतियों में तुम्हें गिनवा दूँ। ये अपराध हैं जिसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। भले तुम्हें तलाक के रूप में मिल जाए, भले तुम्हें जिस लड़की के पीछे तुम भाग रहे हो वो दे दे, तो ये अपराध हैं, ये गलतियां नहीं है। इनमें तो यही है, जो काम कर रहे हो उसको तुरंत छोड़ दो। शराब पीते हो छोड़ो, नहीं पसंद पत्नी को तो या बातचीत करो उससे, कैसे समझौता होगा इस चीज़ के ऊपर। अन्य महिलाओं के पीछे जा रहे हो, कौन औरत तुम्हें पसंद करेगी भाई। दोस्तों को ज़्यादा समय दे रहो। अपनी आपकी जो पत्नी है ना, वो मुझे पता है थोड़ी रोकती होंगी दोस्तों के पीछे। समस्या ये नहीं है कि दोस्तों के पीछे जा रहे हो, समस्या ये है कि तुम उनके पीछे नहीं जाते अपनी पत्नी की। तुम उन्हें समय दोगे ना, उनका समय पूरा भरपूर पेट भर दो उनका। अब उनका मन भर चुका है, अब भाई थोड़ा समय मुझे दोस्तों को देते हैं। वो कहेगी जाओ आराम से, ये टिफिन भी ले जाओ साथ में, वहीं बैठ जाना। तो ये चीज़ें हैं तुम्हें अपनानी चाहिए, ठीक है। तो मुझे यकीन है तुम्हें ये वीडियो पसंद आया हो। कल मैं दूसरा कोई किस्सा आपके ईमेल में से देखूंगा। बाकी अपना ध्यान रखिएगा और हाँ, इन्हें अपनाइएगा ज़रूर, तुम्हारी गृहस्थी बहुत सही हो जाएगी, ठीक है। नमस्कार, मिलते हैं कल नए किस्से के साथ।